हेलो दोस्तों, श्रवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, अब एग्ज़ाम का जो है टाइम नज़दीक आते जा रहा है, इसलिए आप लोग ज़ोर शोर से लगे रहिए और इस बार एक नौकरी पक्का कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों अब अगला सेट मारेंगे और ये जो होगा जीके का सेट होगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपको दिक्कत होता है आप मेरे कमेंट में कीजिए, मैं उसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संघ यानी संगीत की कहाँ पर हुई थी? वैशाली में, राजगिरी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संघ जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि द्वितीय बौद्ध संघ कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संघ कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ संघ पूछा गया कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका हो जाएगा प्रथम बौद्ध संघ राजगिरी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? गांधी जी, नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो दोस्तों गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था ये समुद्रगुप्त था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? बताइए, अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी, बाबर, अकबर या औरंगजेब? तो ये जो आए थे महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वंश के ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? गुप्त वंश, मौर्य वंश, गंग वंश या पाल वंश? तो दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश ने करवाया था। ठीक है, और क्यों, कौन से शासक थे? तो वह नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने किस आंदोलन को असत्य का त्याग कहा? यानी गांधी जी ने किस आंदोलन को बोला कि मैं असत्य को त्याग दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो दोस्तों इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन, क्योंकि दोस्तों गांधी जी सत्य और अहिंसा पे चलते थे, लेकिन वही जब असहयोग आंदोलन शुरू किए थे तो 1922 में चौरा चौरी कांड जो हो जाता है गोरखपुर में, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस को जला दिया गया था। बहुत मैंने असत्य पे उतर गए थे लोग, उसको आपने उसने फिर वापस ले लिया, तो वही बोल रहे हैं कि असत्य को त्याग दिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर सावरकर किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक? तो वीर सावरकर जो है अभिनव भारत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? मैसूर, हैदराबाद या त्रावणकोर या मदुरई? तो टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक सोयल को क्या कहा जाता है? यानी ब्लैक का मतलब काला, सोयल का मतलब मिट्टी, यानी काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? जोग फॉल्स, धुआंधार फॉल्स, दूध सागर या सिमसा? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। ठीक है, ये कहाँ पे है? शरावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात जो है ये एमपी मध्य प्रदेश में है,
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है बताइए? अमरकंटक से, पंचमढ़ी से, विंध्याचल से या महाबलेश्वर से? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है बताइए? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्ट घाटी का उदाहरण कौन सी है? तो दोस्तों देखिए मैं बता रहा हूँ कि रिफ्ट घाटी का उदाहरण जो है नर्मदा और ताप्ती नदी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी एक ही को बोलते हैं, कहीं कहीं पढ़े होंगे आपकी भ्रंश घाटी का कौन सा उदाहरण है, तो ये हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। ठीक, तो रिफ्ट घाटी इंग्लिश में रिफ्ट बोलते हैं, हिंदी में भ्रंश बोलते हैं। ठीक, तो वही नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं बताइए? 28, 29, 30 या 31? 28 या 29 दोनों में से एक बताइए क्या होगा? तो भारत में अभी 28 राज्य हैं। देख, जब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना तो उस समय कुल 29 राज्य हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था उसे केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया, तो फिर 28 हो गया। तो चलिए अभी 28 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो हिल्स किस राज्य में है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड? तो गारो हिल्स जो है ये मेघालय में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप किस महासागर में है बताइए? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये हिंद महासागर में है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये है कौन? पीर पंजाल अटल टनल, बनिहाल टनल या कोनकड़ टनल? क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबी सुरंग जो है अटल टनल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो सबसे गहरा बंदरगाह जो हो जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम हो जाएगा, और ये विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य जलवायु प्रकार कौन सी है? शीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, मानसूनी या मरुस्थलीय? तो दोस्तों भारत की मुख्य जलवायु जो है ये मानसूनी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है बताइए? तो साइलेंट वैली जो है दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा? तो हो जाएगा दोस्तों केरल में। देखिए दोस्तों साइलेंट वैली को ही क्या कहते हैं? शांत घाटी भी कहते हैं। कहीं कहीं आप पढ़े होंगे कि शांत घाटी की कहाँ पे है? तो केरल में। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा कि साइलेंट वैली और शांत घाटी एक ही है, उसे केरल में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं बेमोस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो सिंधु नदी घाटी का प्रमुख नगर जो था मोहनजोदाड़ो था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारत का निर्माता कहा जाता है बताइए? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनी? तो दोस्तों भारत का निर्माता माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था? बाबर, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों जजिया कर जो लगाया था ये सबसे पहले किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी? 1930, 1932, 1935 या 1942? तो दोस्तों गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत 1932 में की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वही पुराना जो स्टूडेंट होते हैं तो उनको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे में कि एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी? तो 1932 में। यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा कि हरिजन पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो गांधी जी ने। इस प्रकार से आप लोग को ध्यान देकर पढ़ाई करना है। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि हरिजन पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का प्रसिद्ध नवरत्न कौन था?
अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल, ये सभी। तो दोस्तों अकबर के प्रसिद्ध नवरत्न में ये सभी थे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ हुई थी? वैशाली, गया, सारनाथ या लुम्बिनी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है। बौद्ध धर्म की शुरुआत का मतलब कह रहा है कि गौतम बुद्ध जो है जहाँ पे पहला उपदेश दिए होंगे अपना, जहाँ अपना प्रवचन किए होंगे वहीं से शुरू हुआ होगा। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत तो कहाँ से हो जाएगा? वहाँ कहाँ पे अपना उपदेश दिए थे? सारनाथ में दिए थे पहली बार। तो ये हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सोचकर मारिएगा तो मारा जाएगा। देखिए है ना सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नेहरू या सर रेडक्लिफ? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन 1929 में किस प्रस्ताव को पारित किया गया? बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन, पूर्ण स्वराज्य, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या देव समाज? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा ब्रह्म समाज। अब देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है, 1875 में। कहाँ पे? तो मुंबई में, ठीक है। अब आइए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज के आत्मराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवों के देव महादेव शिव अग्निहोत्री ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा बी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले भारत में रेलवे शुरू किया था? तो रेलवे की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई में किए थे। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जानकी, लक्ष्मी, मणिकर्णिका या राधिका? तो दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था मणिकर्णिका था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या बारदोली? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया था कहाँ पे किए थे? चंपारण सत्याग्रह किए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला भारत और तिब्बत को विभाजित करती है? बताइए। हिमालय पर्वतमाला, सतपुड़ा, अरावली या विंध्य? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा भारत और तिब्बत को अलग करती है हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? नैनीताल, उदयपुर, भोपाल या श्रीनगर? तो दोस्तों झीलों का शहर जो कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, उदयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गोदावरी? तो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा दोस्तों ये गंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सौराष्ट्र में बहती है? सौराष्ट्र में बहती है। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सौराष्ट्र जो है कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो गुजरात में कौन सी नदी बहती है? तो साबरमती नदी बहती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, साबरमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, असम या उड़ीसा? ये तो पता होगा आप लोग को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट टेक्टोनिक्स किस चलिए प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत किससे संबंधित है? जलवायु से, चट्टानों से, भूकंप से या मौसम से? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? भूकंप से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग किस पर्वतीय श्रेणी में स्थित है? शिवालिक, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या हिमालय? क्या हो जाएगा दोस्तों? दार्जिलिंग जो है ये हिमालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या धारवाड़ क्षेत्र? तो दोस्तों सबसे पुरानी चट्टानें जो होती है धारवाड़ क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्य किस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं? ज्वालामुखी, ब्लॉक, वलित या पठारी? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए। अंग्रेज और हैदर अली, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और टीपू सुल्तान या अंग्रेज और बहादुर शाह? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1757 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी किस राज्य के शासक थे? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी किस राज्य के शासक थे? गोंडा, मराठा या चोल या पाल? तो शिवाजी जो थे मराठा के शासक थे। और दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि शिवाजी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? तो ये अपने माता जीजाबाई से ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा युद्ध पानीपत किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? किसके साथ? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ है 1526 में हुआ है और द्वितीय युद्ध जो हुआ है देखिए दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ है वो 1526 में और द्वितीय युद्ध जो हुआ है पानीपत का वो 1556 में। और तृतीय युद्ध जो क्वेश्चन पूछा है कि तृतीय युद्ध पानीपत का ये जब कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अब दोस्तों मैं बता दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1524 में किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और द्वितीय पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तृतीय तो पूछा ही है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे कुंडग्राम ना है वैशाली है, तो वैशाली ऑप्शन मार देंगे, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में मुगल वंश को ना सरियाने को दे देता है लाइन बाय लाइन। तो जैसे सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां, शाहजहां के बेटा औरंगजेब, ऐसे करके आए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? बताइए। स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? 1857, असहयोग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है बंग भंग आंदोलन से संबंधित था। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ, समझिए आप ध्यान से। देखिए स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन से संबंधित था, लेकिन बंग भंग आंदोलन कब हुआ? तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके विरुद्ध में बंगाल के लोगों ने पूरा भारत भर में आंदोलन किया, जिसे बंग भंग आंदोलन कहा गया। और दोस्तों उसी आंदोलन में, बंग भंग आंदोलन में ही अपने देश के यानी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की गई और ब्रिटिश वस्तुओं को त्यागने की बात की गई। ठीक, तो इस प्रकार क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन का भी एक रूप ले लिया, तो वह जो है बंग भंग आंदोलन से संबंधित हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका हो जाएगा बंग भंग आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? बताइए। जिन्ना, अबुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद या सर सैयद अहमद खान? तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध जो किए थे ये जिन्ना ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था?
तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके? लॉर्ड कॉर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, मैकाले या विलियम जोन्स। तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है मैकाले के समय में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट किस काल के गणितज्ञ थे? गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल या वैदिक काल? तो आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल के गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी? तो देखिए भारत की पूछ रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये कंचनजंगा हो जाएगा। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र खनिज की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है? तांबा का। तो तांबा का कहाँ है? खेतड़ी, राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पंजाब? तो दोस्तों धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज नदी किस नदी की सहायक है? यमुना, गंगा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? तो दोस्तों सतलज नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि अभी फिलहाल में जो घटना हुआ है उसमें जो है सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया था। तो ये सिंधु जल समझौता क्या है मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिंधु जल समझौता जो हुआ था वह 1960 में हुआ था, और ये सिंधु जल समझौता जो था ये नदियों से संबंधित था। जैसे कश्मीर के जो है जम्मू कश्मीर में नदियाँ हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 6 नदियाँ हैं। तो ये छः नदियाँ से संबंधित था, जैसे में कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियों का जो पानी है ये पाकिस्तान 80% लेता था और 20% भारत रखता था। और उसी प्रकार से नीचे के जो था रावी, ब्यास और सतलज, जिस पानी का उपयोग जो है भारत 80% करता था और पाकिस्तान 20% करता था। ये जो है सिंधु जल समझौता था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछता भी है यहाँ से, पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो दोस्तों पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये तमिलनाडु है, और दूसरा स्थान पर कौन है? तो गुजरात है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी घाट या हिमाचल? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है सबसे अधिक पश्चिमी घाट में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्वी सीमा किस देश से लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? तो भारत की पूर्वी सीमा जो है किससे लगेगा? तो देखिए भारत की पूर्वी सीमा म्यांमार से लगता है और बांग्लादेश से लगता है। तो म्यांमार है नहीं, तो बांग्लादेश ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भीय दृष्टि से सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या नीलगिरी? बताइए क्या हो जाएगा? तो सबसे पुराना पर्वत जो हो जाएगा अरावली पर्वत हो जाएगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खराई किस प्रकार की भूमि होती है? रेतीली, दलदली, लवणीय या काली? तो दोस्तों खराई जो है ये लवणीय भूमि है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत किससे बनता है? बताइए। बर्फ से, मिट्टी से, लावा से या चूना पत्थर से? दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत जो बनता है लावा से बनता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर, चिल्का या लोकरक या दल? सबसे बड़ी झील जो है कौन हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बताइए। ज्वालामुखी, ब्लॉक, वलित या पठारी? तो ये दोस्तों हिमालय पर्वत जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल तटीय क्षेत्रफल लगभग कितना है? बताइए। तो 7,516 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत का कुल तटीय क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी या कहाँ बनाई थी? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये
ये आज़ाद हिंद फौज का स्थापना जो किए थे सिंगापुर में किए थे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी बताइए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुआ था, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे पहले किसने स्वतंत्र कराने की चेष्टा की बताइए। बाबू वीर कुंवर सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जयप्रकाश नारायण या सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या तैमूर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, इल्तुतमिश, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या अकबर। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई बताइए। प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, 1857 के विद्रोह में या पानीपत का युद्ध में। तो दोस्तों झांसी की रानी 1857 की क्रांति में वीरगति को प्राप्त हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ या अमरकंटक। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मैं बता दूं कि 8 राज्य कौन कौन है। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झारो, ठीक, मित्र पर गमछा झारो। मित्र के मतलब मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ठीक, पर तो पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ठीक, फिर गमछा तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ठीक, फिर एक बाद झारो, तो झारो का मतलब झारखंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झारो। तो इसका 8 राज्य से होकर गुजरता है। और कर्क रेखा जो है किसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। चलिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, लंबा बांध बोल रहा है। तो दोस्तों लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वही बोल देता कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा है लंबा बांध, तो हो जाएगा हीराकुंड बांध। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये बांध जो है कौन कौन सी नदी पर बांधा हुआ है। तो चलिए जो दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन सी नदी पे है। तो हीराकुंड बांध जो है ये जो है महानदी पर है, भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, और सरदार सरोवर जो बांध है ये नर्मदा नदी पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक सोइल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, यानी काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जगह कपास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किस नदी पर स्थित है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गोदावरी। तो दोस्तों राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है ये गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है। और मैं बता दूं कि ये दोस्तों कहां से कहां तक है, तो हल्दिया से प्रयागराज के बीच में स्थित है राष्ट्रीय जल मार्ग 1, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील, अमेजन, गंगा या यांगत्से। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कह रहा है, तो सबसे बड़ी नदी जो होगा अमेजन नदी हो जाएगा, ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाता है नील नदी जो कि मिस्र में स्थित है, ठीक है। तो नील नदी मिस्र में स्थित है और अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक। नील नदी सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो दोस्तों कावेरी नदी जो है ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में बहती है। और मैं बता दूं कि आप लोग को एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्य के बीच स्थित है।
तो कावेरी जल विवाद जो है किन किन राज्यों के बीच है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन किससे होता है, वन से, वर्षा और हवा से, चट्टान से या खनन से। तो दोस्तों मृदा अपरदन जो होता है वर्षा और हवा से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड किस प्रकार की खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम, सोना, कोयला या नमक। तो दोस्तों आप लोग को पता है ये तो कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य नीली क्रांति में अग्रणी है, सॉरी कौन सा राज्य नीली क्रांति में अग्रणी है। क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो दोस्तों नीली क्रांति में अग्रणी राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी। और नीली क्रांति का संबंध किस है, तो मत्स्य पालन से है। ठीक, तो इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरबी, हिंदी, फारसी या संस्कृत, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपको अरबी भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न कि ये अनठेकानी है। आपको परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मेरे सेट से मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और रेगुलर सेट मारते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, बताइए। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूरब। तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलकर पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, बताइए। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, तो ये 1930 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तब कांग्रेस की स्थापना कब, 1885 में। और इसके अध्यक्ष पहला कौन थे, बिमोश चंद्र बनर्जी। चलिए क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ पे किए थे, बताइए। तो ये हो जाएगा बोध गया में प्राप्त किए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक किस वंश का सम्राट था, मौर्य, गुप्त, नंद या कुषाण। तो अशोक जो थे मौर्य वंश के सम्राट थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये जालियांवाला बाग में लोगों ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जेल में गए थे। सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल जेल में चले गए थे, उनके विरुद्ध में वो लोग जालियांवाला बाग में बैठकर अपना मीटिंग कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर ने आदेश दिया और इन पे गोलियां चलवा दी थी, जिस समय से जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में इतिहास में दर्ज हो गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी, भारत, जापान, जर्मनी या सिंगापुर। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी, ये सिंगापुर में बनाई थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, तो 1951 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार को सबसे पहले किसने स्वतंत्र कराने की चेष्टा की थी, तो बाबू वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्यों भगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। चलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो ये 1857 के विद्रोह में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और मैं बता दूं दोस्तों कि मैं इसी प्रकार से रेगुलर क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा और ये एग्जाम में सटीक लड़ेगा, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।